जय हिंद दोस्तों, मैं राजा सर आज आप बच्चों के बीच में फिर एक नया टॉपिक लेकर आए। इस बार देखिए मैथ का लेकर आए। भाई एक बात आपको बोलना चाहिए, सुन लीजिए। पहला तो आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम देने के लिए आप जो जाएंगे तो आपको पढ़ना क्या, सारा पढ़ना नो भी। अभी हम क्या है चैप्टर 3 लेकर आए मैथ का। चैप्टर 3 में आपको वो क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है जो आपको एग्जाम में काम दे। देखिए एक बात आपको बता रहे, देखिए 3.1 हो, 3.2 भी है, 3.3 भी है, 3.4 भी है, 5, 6 तक है। उसमें भाई अगर टोटल क्वेश्चन कम हो जाते 30 हो, 35 हो, 40 क्वेश्चन हो, सब आप पढ़ें नो भी। आपको हम पढ़ाएंगे कम क्वेश्चन जो एग्जाम में लड़ने वाला हो, आप यही पढ़िए मात्र। और याद कर लीजिए एक क्वेश्चन बताएं, एक पर जैसे 3-4 क्वेश्चन मान लीजिए हम 3.1 अभी ले लिए। जैसे यहाँ देखिए 1 मिनट हमको थोड़ा समझ दीजिए, बस थोड़ा समझ दीजिए, हम पूरा समझा देंगे। हम अभी 3.1 ले लिए, क्या ले 3.1, 1 मिनट रुकिए। अभी हम ले लिया आपका 3.1। क्या 3.1 में ये सारा क्वेश्चन हुआ, सब पढ़ना जो नो भी। आप देखिएगा क्या किया, या 3.1 से क्या लिए, ये क्वेश्चन हम बताएंगे। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन से हम अगर एक क्वेश्चन अगर बताएंगे जी बेटा, यहाँ का आप देखिए 3.3 का भी क्वेश्चन यो बन जाएगा, यो बन जाएगा। एम भी एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स पूछेगा। आप हमको 10 से 15 मिनट समय दीजिए, हम अच्छा समझा देंगे। रुकिए सही पहले जा, क्या बात है ये होगा। आप पहले देखिए क्या बात, सो देखिए पहले देखिए 3 आप एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, अगर आप देखिए क्या कहते हैं 2026 में एग्जाम देंगे, हम आपको फाउंडेशन बैच नहीं वो जो एक लाइन से बताएंगे। एक लाइन से बताने के लिए आपको एट ए पॉइंट पढ़ाना है जो एग्जाम में लड़ जाए। तो पहला मेरा एक सजेशन रहेगा, ये क्वेश्चन भूल से भी मत पढ़ना, भूल से भी। दूसरा सजेशन, ये क्वेश्चन भूल से भी मत पढ़ना, कहीं कोई जरूरत नहीं, कहीं कोई जरूरत नहीं। ना आपका VBI 2 हुआ ना 3 हुआ। और एक बात समझिए, एक क्वेश्चन नंबर MVBI है, लेकिन कैसे है, एक MVBI है, इकरा संबंध यही जैसे जैसे इसमें प्रक्रिया होगा सेम वही प्रक्रिया आयु वाला क्वेश्चन, सेम वही प्रक्रिया क्या है। देखो 3.3 का क्वेश्चन में कहता है 4 नंबर, 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों समय तीनों एक ही जैसा क्वेश्चन, एक बतलाएंगे बेटा ये हो सब बन जाएगा। और आपको मेरे पर विश्वास नहीं तब अगर हम कोनो हम बतलाते आप एक बनाएंगे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो बाद में हम देखिए बनेगा। उसके बाद देखिए क्या बता, और एक दो बात पर ध्यान दीजिए, ना आपको ये पढ़ना ना ये पढ़ना, ये सिर्फ पढ़ना। उसके बाद देखिए कहीं ऐसा एक क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राफ, इस स्थिति में ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचल कह रहा है आपको बेटा ग्राफ भी नहीं खींचना। आप ग्राफ बनाना अलग से क्वेश्चन देता है, उदाहरण में इसका देखो दे तो वजह से क्वेश्चन उठा ग्राफ इतना तक खींचिए, अंक दे देगा क्या ग्राफ में। क्वेश्चन लिख कर ग्राफ खींचना नहीं कहता है, कभी नहीं कहिए, किस्मत जड़ जाएगा तब हो सके हो जाए। लेकिन जानते एक क्वेश्चन ऐसे लिख देगा, आया क्या कहेगा समीकरण निकाल ग्राफ का, उसे नहीं कहेगा, सिंपल आपको दे देगा, बोले बेटा 2x + 3 4y बराबर इतना दे देगा, दो समीकरण कहेगा ग्राफ ऐसे कहेगा, ऐसे लिखा भी नहीं। इसलिए टीचर लोग के बात में मत रहना बेटा कि जानते कोई बोलेगा बेटा पढ़ लो, तब क्वेश्चन ऐजा से शुरू होता है ऐजा तक खत्म हो जाएगा, बस पूछ देगा हल करे, कहेगा आफ्ताब क्या है उसकी पुत्री का याद करें, ऐसे क्वेश्चन उठते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल आप क्या करें, सोच दीजिए पहले डाउट क्लियर कर लीजिए। अगर आपको ग्राफ सीखना नहीं सीखे हुए, इससे पहले के वीडियो अपलोड हुआ होगा, वो जानते 30-40 मिनट का वीडियो होगा, वो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, उसमें 10-10 ग्राफ लिए हुए लगभग सब बतला वहाँ पर देख सकते, अच्छा देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हम हल करना है। मेरा एक के पर्पस है कि आयु से संबंधित जितना क्वेश्चन होगा 10वां में NCERT बुक में सारा सब मैं ट्रिक फॉलो करूँगा, एकदम ट्रिक बेस बतलाएंगे। देख क्या बात है। और एक बात और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हल करते हैं। अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो एक बात जरूर सुने होंगे, क्या जानते हैं, जैसे कि समीकरण का प्रकार सुने होंगे। क्या सुने होंगे कि 3 प्रकार के सुने होंगे। आप सुनेंगे प्रतिस्थापना सुनेंगे, विलोपन सुने होंगे, वर्गीकरण विधि, कोई नहीं ऐसा लिखावटी वाला कोनो को सुनो, कोनो विधि से तुम बना दो, कोनो विधि से कहता कभी नहीं। समीकरण देगा कहता है, लेकिन कोनो विधि से आप बनाएंगे हंसते हंसते बनाएंगे, कभी नहीं कहता है कोई साल के। इसलिए भ्रम में मत पालना। आगे आइए देखिए, सबसे पहला बात क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम बार की बार हल करेंगे। जब भी बेटा आयु वाला क्वेश्चन हो, जब भी आयु वाला क्वेश्चन हो, आयु वाला क्वेश्चन जब भी हो, जिसकी चर्चा पहले होगा उसको x मानेंगे। जिसकी चर्चा पहले होगा, हम ज्यादा पढ़बो नहीं करेंगे, देखो हल करेंगे। जिसकी चर्चा पहले होगा उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। जैसे मान लीजिए ब्लैक मार्कर ले लीजिए, अब यह काम करते हम पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, देखिए हम ये हल करेंगे बेटा, यार ये आपका हल हो जाएगा, 100% होगा, नहीं होगा तब आप हम कहेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, थोड़ा सा न हम बता दें। आइए क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष तुम्हें पूरा, वो सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, दो ना आदमी चर्चा हुआ, एक आफ्ताब चर्चा, एक उसका पुत्री की चर्चा हो, एक आफ्ताब की पुत्री। ठीक, ये MD का नाम है किसका, आफ्ताब, एक उसकी पुत्री के नाम। अब यह देखिए वही बात देखिएगा क्या हुआ। 5 वर्ष बाद जैकब है,
जैकब की आयु और उसकी पुत्र की आयु सेम बात, वही बात है, खाली नाम आगे देखिए 5 वर्ष पर नीरू की आयु और सोनू की आयु सेम बात होगी। जक्कर नाम पहले आया, जैसे यहाँ जैकब आया उसको एक्स मानेगा, पुत्री को वाई मानेगा, नीरू पहले आया उसको एक्स मानेगा, और सोनू बाद में आया उसको वाई मानेगा। उसी प्रकार आफ्ताब जो पहले नाम आया बेटा आफ्ताब, तो हम मानेंगे कौन चीज, माना की, देखिए बड़ी प्यारा शब्द, माना की आफ्ताब, आफ्ताब की आयु, की आयु, आफ्ताब की आयु, थोड़ा छोटा कर लेते आफ्ताब का, आफ्ताब का आयु बराबर क्या मान लेते, एक्स, सही भाई, एक्स मान लिया। अब ओकर पुत्री है लोकर दूसरा नंबर में, फिर माना कि उसके आफ्ताब, देखो आफ्ताब की पुत्री, पुत्री की आयु, की आयु, या उसकी पुत्री की आयु, तो सही है। देखिए भाई आज समझिए कुछ बात हो जो हम एक्स्ट्रा लिखेंगे, पहले आप पेशेंस रखना, ये हो गया। एक बात कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एक तरफ लिखना एक्स, एक तरफ बराबर देकर लिखना वाई, एक तरफ एक्स एक तरफ वाई। ऐसा वाला क्वेश्चन में पहले निकलता है समीकरण, तो समीकरण आपको उसको हल किया जाता है। अगर आपको समीकरण नहीं आता हो, इसके बाद लान बेसिक कॉन्सेप्ट समीकरण मतलब वो आप सीख जाएंगे। एक्स और वाई लिख दे, इन्हें कोपचा हम देख बात लिखते हैं, नोट देखिए आप लोग सबको ऐसा लिखते हैं सब ऊपर को देखिए। जब भी बेटा आपको बोले बाद, क्या बोले क्वेश्चन बाद, आए वाला क्वेश्चन बाद बोले, तो क्या लेंगे प्लस लेंगे, क्या करेंगे प्लस लेंगे, प्लस सिंबल। जब भी आप बोले पश्चात, रुको पहले आराम से, बाद बोले चाहे पश्चात बोले, क्या बोले पश्चात, बाद या पश्चात में आप क्या देंगे प्लस देंगे। बेटा मेरा बात समझ जाना, क्या प्लस, आए वाला क्वेश्चन जो इधर प्लस तो उधरो प्लस, इधर माइनस उधरो माइनस आइए। अगर आपको बोले पहले बोले, क्या बोले पहले बोले या पूर्व बोले, पहले या पूर्व, तब क्या देंगे बेटा माइनस देंगे। ये बात तो याद करना, दिमाग में रट्टा मारना ही बात को। बाद बोले तो प्लस, पश्चात बोले तो प्लस, पहले बोले तो माइनस, पूर्व बोले तो माइनस। आओगे समझ, इन्हें देखिए आप क्वेश्चन समझते हैं, एक बार पढ़ें, एक झलक पढ़ें, देखिए क्या बात है। और देखिए 7 वर्ष पूर्व, या देखिए आप क्वेश्चन 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व बोला, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या था माइनस, तो भाई इधरों माइनस देंगे, इधरों माइनस देंगे। क्या वर्ष बोला, जितना वर्ष बोला 7 वर्ष बोला, 7 इधरों करेंगे। जितना पूर्व बोले, जितना पूर्व बोले, 7 वर्ष पूर्व तो दोनों तरफ 7, 7 वर्ष बाद तो दोनों तरफ 7, 10 वर्ष बाद तो दोनों तरफ 10। हमेशा गुना करेंगे वाई में, 7 गुनी गुना हमेशा वाई में, जितना आई वाला क्वेश्चन सब में गुना करें वाई में, किसमें वाई नहीं, बस आइए काम नहीं, इसलिए तो देखिए हम इसमें जैकब को एक्स मानते, उसकी पुत्री क्या मानते हैं, क्या वाई मानते हैं। 3 गुनी है, क्या आयु से लेकर क्या कहे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोला तो 5 प्लस अकड़ों करते हैं एक्स, 5 प्लस किसमें करते हैं वाइयों में करते हैं। 3 गुनी बोला गुना इनने क्या एक्स में गुना वाई, मेरे सब पहले बोलिए एक्स में गुना वाई में, वाई में गुना। बोलिए आयु वाला क्वेश्चन में पहले जिसका चाहे उसको एक्स मानेंगे सबसे पहला बात, ओकर बाद जब पुत्री हो पुता हो कुछ होगा वाई मान लेंगे। ठीक, एक तरफ लिखे एक्स, एक तरफ लिखे वाई। 5 वर्ष बाद तो 5 प्लस एकरा में, एकरो में 5 प्लस करें, दोनों तरफ अंक सेम रहना चाहिए। गुना किसमें करेंगे, जितना गुनी करेगा तो गुना उन्ने करेंगे, किस एक्स वाई, वाई किसमें वाई में। टेक्निक समझ लेना, एनसीईआरटी बुक से बाहर से आपसे नहीं पूछेगा, गुना वाई में कर दे। आइए अब समझते हैं, आइए यहाँ गुना करते हैं 7, आइए देखते हैं एक्स माइनस 7 बराबर, इसको गुना करते हैं कितना 7 वाई। देखिए भाई फिर 7 गुना करेंगे, 7 का 7 49, एक तरफ कर दे, 2 समीकरण एक तरफ कर, देखिए आप क्या है आप करते हैं, ई एक्स है, ई बेटा प्लस में है तो माइनस में 7 हुआ बराबर माइनस 49, ई माइनस में है तो प्लस में। अब देखिए भाई ई माइनस 7 हुआ बेटा, बात समझना अच्छा से। अब इसको घटा दे माइनस 42 बिटा देंगे, इस समीकरण आपका 1 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया पक्का। आगे देखिए इनने अपना हल करते हैं इनने, लेकिन समीकरण हल करने के लिए किसी की भी आयु निकालने के लिए कोई भी लिखावटी कौन सा एनसीईआरटी में बनाएंगे 3.1 से पूरा सब में एक समीकरण लिख लेगा। समीकरण अकेला हल नहीं होगा, एक और चाहिए तब हल करेंगे प्रॉपर, तब एक्स का मान लिख लेगा। ताइए आप देखिए वो समीकरण ऐजा तक हम क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन कहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म, ये रोल खत्म। फिर आप कुछ नहीं करेंगे, पहले एक बार लिखेंगे पुनः, या लिखेंगे दूसरा समीकरण भाग 2 से लिखें, या प्रश्न भाग 2 से पुनः लिख दीजिए, पुनः भाग दूसरे से
भाग दूसरे का मतलब समझते हैं, आप समीकरण दूसरा भाग आते हैं। आइए फिर एक तरफ लिखेंगे x, फिर बेटा एक तरफ लिखेंगे y, फिर एक कुछ नहीं पढ़े, एक बार पढ़ेंगे। 3 वर्ष बाद आप बतलाओ दोनों तरफ प्लस एक तरफ, बोलो मुंह से तेज कमेंट करके, दोनों तरफ दोनों तरफ 3 वर्ष बाद 3 इधर प्लस 3 इधर। आप बेटा तुम बतलाओ गुना करने होगा, इनने कुन्ने पहले बोलो करने y में कितना गुना करा है, केवल 3 गुनी बोला है, 3 गुनी कर हल कर दे, कितना मजा हल कर देखा देखे, हल कर x प्लस 3 ई बेटा अगला गुना कितना है 3y, ई अगला गुना 9 आ गया, आया। आप करते काम करते x की तरफ x, ई प्लस में है तो माइनस 3y बराबर 9, ये प्लस में है तो माइनस में, ये देखिए x माइनस 3y बराबर कहते हैं 6, ये समय का कहते हैं 2। बेटा समझ रहे बात को, आज अगर नहीं समय कहीं बेसिक था बोलेंगे हम तुरंत उसको रिप्लाई देंगे। और देखिए 1 मिनट तो व्हाइट ले लेते हैं, 1 मिनट ठीक ठीक। ये सम का एक आसन को तो आप बेटा एक काम करते, इसी तरीका से हम देखता है, देखता है ये आप करना, हम आपके लिए छोड़ रहे, लेकिन हम बता अभी रुकिए, काम पूरा नहीं किया, अभी रुकिए यहाँ तक अपना चल गए। फिर 5 वर्ष बोला पूर्व, तो फिर क्या लिखते पुनः चलते एक्स वाई, पूर्व मतलब 5 इधरो माइनस 5 इधर माइनस। आप देख क्या बोला, जैकब क्या आयु में पुत्र की आयु की 7 गुना, तो गुना इन्ने कुन्ने बताए उन्ने वाई तक गुना करने, वाई तक गुना कर देंगे। उसी प्रकार नीरू, नीरू को एक्स मानेंगे, सोनू को वाई मानेंगे, फिर ले चलेंगे एक्स और वाई। क्या बोला 3 वर्ष, क्या बोला 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व शुरू में बोलाएंगे, कोई दिक्कत शुरू में पीछे 5 वर्ष इधर 5 उधर 5। और क्या बोला कितना गुना 3 गुना, इन्ने गुना उन्ने गुना करें नहीं करें। फिर देख क्या बोला 10 वर्ष पश्चात, पहले भाग 1 का समीकरण लेंगे, फिर बाद में क्या फिर एक्स फिर वाई लिखेंगे। 10 वर्ष 50 प्लस माइनस प्लस 10 इधर प्लस 10 उधर प्लस गुना। देखिए नीरू का के परमो मत करिए, प्राइज होते हैं 2 गुना उन्ने गुना कर दें, बस एक पता समझे नहीं समझे, पक्का समझ आइए बेटा, नहीं समझे हमारा कहना, हम इसको हल करते हैं क्वेश्चन को, हमारा सिर्फ आयो जो पूछता हमारे बात पर ध्यान देना। ये हो गया। हाँ भाई समीकरण 1 समीकरण 2 को लेते, आइए देखते हैं इधर पे लेते, एक काम करते समीकरण, आप चलते समीकरण लिखेंगे नीचे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो बेटा हम आप सवाल करना चाहते हैं समीकरण 1 कौन सी है, x माइनस 7y बराबर कितना 42। और ये समीकरण 2 क्या है, एक बेटा एक करने का, हाँ x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। बउआ हम वैसे काम नहीं कर रहे, टीचर लोग अन्य की तरह एक लाइन से सोल्व नहीं कर रहे, हमको वो आपको नहीं कराना, बाहुबली नहीं बनना आपके सामने, आपको एट ए टाइम वही पढ़ाना जो एग्जाम आपको काम दे, फालतू समय लॉस नहीं करना। आइए आप एजा से एक गेम खेले, क्या होता है हमको शुरू वाला पुराना होता है पूर्व ज्ञान, जब भी देखिए आप टीचर ऐसा, आप कोई टीचर हमारा कहेगा, कोई कहेगा सर वाई वाला, अरे दोनों चलता है उतने, आप मेन दिमाग एक्स पे आप लगाना, हम जखन बतलाएंगे समझे तो पूरा हद से पार बतलाएंगे, पहले जब समझ लीजिए। देखिए ये जो है ना ये एक्स ना मिलना चाहिए, जखन मिल गया हम देखो एजा अंक, और ऐजो दो तो ठीक है, ऐजा एक तय जो ये मिल गया, ऐसे आप पाए वाला में लगभग मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मिलाएंगे, अलग की बात है, हो गया। आप एक सिंबल चेंज करें, इसे लिख दिए ई प्लस टू माइनस, ई माइनस टू प्लस, ई प्लस टू माइनस। अब एक सवाल आपसे पूछेंगे, कोनो विधि अगर कहीं प्रतिस्थापना विलोपन कोई ये है विधि बनाना सबसे अच्छा आसान से। अगर कोई आपसे पूछे एक्स प्लस माइनस तो माइनस, पहले था प्लस अब माइनस, पहले था प्लस अब माइनस। कोई पूछा 3y कौन चीज प्लस माइनस, पहले था प्लस में माइनस में, आप कौन चीज प्लस में, पहले माइनस में था अब प्लस में। ये 6 कौन चीज माइनस प्लस में, ये माइनस में बेटा, पहले था प्लस अब सिंबल से। अगर कोई पूछा, मेरे पिताजी बोलते थे बेटा एगो प्लस एगो माइनस दोनों का काट दिए, ये काट दिए, देखो जेड है माइनस जेड है, ये दोनों सेम है, एगो प्लस माइनस काट दिए, लेकिन इहो प्लस तब नहीं होगा, तब जुड़ जाएगा, तब टूट जाएगा, अलग लिखे है, यहाँ लिखे एक्स लिखा है माइनस एक्स काट दे, लेकिन वाई लिखा है माइनस वाई लिखे काट दे, एगो माइनस एगो प्लस काट दी। बेटा तुम बतलाओ, या तुम सवाल करे चाहते हैं क्या, तुम इसको काटो तुमको जाएगा नहीं, काट दिए, तो यह दोनों बचा। अच्छा वाई ऊपर कौन चीज माइनस 7 हुआ, देखो ऊपर माइनस 7 हुआ है, और नीचे में 3 हुआ प्लस माइनस प्लस में, ये प्लस में 3 हुआ है, अगर घटाएंगे कितना हो माइनस 4 हुआ आएगा, क्यों माइनस वाला बड़ा है ना हो, हाँ या नहीं हो, नहीं आएगा, तो माइनस कितना आएगा 4 हुआ और बराबर
समझे नहीं समझे? नहीं समझे बतलाना, कैलकुलेशन हम बतलाएंगे, आप कमेंट खाली करिए तो बतलाएंगे। आइए यो माइनस जुड़ जाएगा -48 जोड़ दी बेटा, उन्हें बराबर उस पर माइनस इस पर काट दिए, इसको काट दे क्या बार में 4 1 कम 4 दूनी 8, y बराबर कितना है 12। हम लगता है y किसको माने थे, किसको माने थे, केकरा माने थे, एक बार देख ले। अरे बाप आफ्ताब की पुत्र किया मतलब बेटा का मन। अच्छा बाप की बाप पर आता है बेटा, अब ये पता चल जाएगा, देख लीजिए अभी वास्तव में बाप है पूरा हो गया। उसके बाद देखिए आप क्या करें, आपको ये देखिए ये क्यों लिखना है, दूसरा समीकरण निकाले खातिर ना, आप y का मान आपको माने तो 1 में पुट कर दीजिए चाहे 2 में पुट कर दीजिए, आप y का मान पुट करेंगे तो x निकल जाएगा, तो x निकल जाएगा तो अब निकल जाएगा। आइए माना समीकरण 1 में y का मान रखने पर, या लिख देते रखने पर समीकरण 1 मान, आप सर कहेंगे सर 1 क्यों रखेंगे, मेरा मन होगा 2 में रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख देता हूँ। देखिए x - 7y बराबर करते हैं -42। बेटा देखिए हम बहुत बात इसमें नहीं बोल रहे जाते, समीकरण बहुत प्रकार से होता है, ट्रिक भी पता है बहुत, लेकिन आपको लिमिट तक बताएं जो आपको एग्जाम कम है, बाद में बाहुबली बनेंगे अच्छा शुरू से लाकर। आइए y का मान 12, x - 7 गुना करता है 12 बराबर करता है -42। एक काम इसको गुना करें बेटा, x माइनस करता है 84 बराबर -42। अच्छा बराबर किस पार माइनस में, उन्हें क्या तो प्लस, ये 12 कहाँ से जेम्स निकाले हो, मैं हो या y का मान निकाल दौरान 12, ये माइनस में प्लस में, लो 42 हो गया -42 आप प्लस 84 घटा दे, घटाते 84 और कहता है 42, हाँ कहता है 2 आया 4 है, ये 42 आया हो, ये 42 ही आया हो है, देखिए 42। आप बेटा आपसे हम एक सवाल पूछा चाहते, पूछे हमारा निकाला टैक्स से वो एक मान, देखिए हमने निकाले, हम माने आफ्ताब की आयु को x माने थे और पुत्र का एक y माने, तो हमारा पता चल गया आफ्ताब x में आफ्ताब की उम्र कितना 42 और बेटा के 12 है। कोपचों तक नीचे लिख देंगे बॉक्स बना के, क्या लिखेंगे आता है, इन्हें लिखे कहेगा, इन्हें कर देते हैं, देखिएगा इन्हें कर दिए, इन्हें लिख देते हैं, देखिए अरे वाह चल आइए आता आफ्ताब की आयु कितना था 42 वर्ष हो गया, उम्र एक हो गया। और कितना है ऊपर बात क्या बेटा, आफ्ताब के पुत्र एक पुत्री है, पुत्र की पुत्री, आफ्ताब की पुत्री, हाँ आफ्ताब की पुत्री, आफ्ताब की पुत्री आफ्ताब के पुत्री की आयु बराबर करते 12 वर्ष। अब एगो बात पता साफ चल गया, बाप बड़ा होता है, बेटा छोटा होता है। पुत्री आफ्ताब की पुत्री क्या होती है, छोटा होती है, बेटी छोटा बाप बड़ा, पुत्री है बाप बेटा ला। आप देखिए ये आपका क्या हो रियल आंसर हो, क्वेश्चन बेटा इससे पूछा, ये नहीं कि वो पूरा क्वेश्चन नहीं कहे ग्राफ हल कर, वो बुके में सिर्फ दे, रियल में ऐसा बात नहीं होता है। और एक बात समझा दे, देखिए बेटा आया देखिए सेम आज हो हिसाब को समय, 1 मिनट समय हमारा दीजिए पहले देखिए, ये हम जैसे बतलाए ना, आप रूल इससे फॉलो करिए, एक मिनट वह रूल फॉलो करिए, एक हंसते हंसते बने, हंसते हम बतला दें कि आप बना लेंगे, 2 में से 1 सवाल करिए, मेरा एक कहना है कि आप एक बार प्रयास करिए, हम तो बतला देंगे। आप पहले समीकरण सीख जाएंगे, इससे पहले हम जो बतलाएंगे समीकरण सीख जाए और जैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसको बतलाएंगे, फिर याद ये बनाएंगे क्वेश्चन, तो माना कि नीरू की आयु बराबर x सिखा रहे सीधा, आपको बनाना नहीं होमवर्क का मेरा हो, माना कि नीरू की आयु बराबर x, फिर लिखेंगे और बाद लिखेंगे माना कि सोनू की आयु बराबर क्या लिखेंगे y लिखेंगे, सोनू और नीरू एक तरफ सोनू लिखेंगे, एक तरफ सोनू, एक तरफ लिखेंगे नीरू और सोनू, तीनों में क्या बोला आयु के 3 गुना है, पहले बोला 5 वर्ष क्या पूर्व बोला, 5 - 2 करेंगे, 5 - 2 करेंगे, और गुना हमेशा किस में करेंगे, y में गुना करते हैं, यहाँ हल करेंगे समझेगा, फिर भाग 2 से फिर समझेगा, तीनों को बनाना, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की संभावना है 99% चांस है, इसके तीनों सीखना और तीनों अच्छे से बनाना। नहीं समझ आवे हमारा कहना कमेंट करना, हम आपको बतला देंगे समझ। अगर आप सीखा मानूंगा इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, और नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें फिर मैथ लेकर आएंगे, लेकिन क्वेश्चन एक हो अब बाकी उसी तरीके आप और लेकर आएंगे, समझिए बात है। बाकी शॉर्ट और मिल रहा है सब देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, कुछ शब्दों में कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।